ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 9 अक्टूबर को। कहाँ आ रहे हैं? आपके 10वें घर में, कन्या राशि में, और 2 नवंबर तक आपके 10वें घर में ही गोचर करेंगे। शुक्र देवता बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, ज्योतिष में हर ग्रह का अपना महत्व है, हर ग्रह के अपने पोर्टफोलियोज हैं। जब शुक्र की हम बात करते हैं तो जो भी जीवन का वैभव होता है, सुख होता है, भौतिक विद्याएं, कलात्मक चीज़ें, वैवाहिक जीवन, रोमांस, इंटीमेसी, लग्जरीज, जीवन का आनंद उठाना, जीवन का रस, ये सब कहीं ना कहीं शुक्र के अधीन ही है। इसलिए शुक्र का महत्व बहुत होता है, स्पेशली भौतिक जीवन में। लेकिन जब यहाँ पे शुक्र राशि बदल रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। वो सूर्य के साथ भी बैठे हैं, करीबन 17 अक्टूबर तक सूर्य यहीं पर रहेंगे। उनका परिवर्तन योग बन रहा है बुध के साथ, क्योंकि शुक्र बुध की राशि में, बुध शुक्र की राशि में, वो नीच की अवस्था में है स्वयं, और उन पर वक्री शनि की दृष्टि है। तो यहाँ पे शुक्र पर प्रभाव बहुत है, और इस प्रभाव की ही हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते। आपको जहाँ से रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मैं हर बार अपना मत भी देता हूँ कि मेरे हिसाब से लग्न से ही देखेंगे तो अच्छा है। बहुत अच्छा भी लगता है देखकर कि जब मैं कंसल्टेशन लेता हूँ, कई लोग जब लग्न से देखते हैं और उनको बहुत सटीकता उनकी बैठती है, तो अच्छा भी लगता है सुन के कि हाँ, लोगों ने अब लग्न से देखना शुरू किया। क्योंकि मैं जब से मेरा चैनल बना है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरा मत ये है कि आप लग्न से देखें। इनकेस आपको नहीं सूट करता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊँगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अगर हम शुक्र की बात करें, 10वें घर के शुक्र ठीक ठाक माने गए हैं। कुछ 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अधिकतम तो इनकी पोजीशन अच्छी मानी गई है। नीच के शुक्र, नीच का ग्रह, मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से ये बताता आया हूँ कि नीच के ग्रह को बुरा नहीं मानना। हाँ, ये शब्द जो उपयोग हुआ है वो आज के टाइम में लग सकता है कि हाँ, इतना बुरा शब्द क्यों उपयोग किया है। क्या ग्रह नीच का हो जाता है? क्या ग्रह जिसको हम देवता तुल्य मानते हैं, जिनकी पूजा आराधना करते हैं, उनको नीच का कहना अच्छा होता है? अगर आज की भाषा में कहें, नहीं, क्योंकि हम आज के टाइम में नीच शब्द का उपयोग बहुत गलत दृष्टिकोण से करते हैं। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो वैज्ञानिक है, और उसमें एक शब्द के कई मायने निकलते हैं। तो जब हम नीच शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका एक मतलब हीन भी होता है, अधम भी होता है, कुटिल भी होता है। हीन मतलब, अधम मतलब जो अपने अच्छे क्वालिटी से दूर चला गया है, और कुटिल मतलब जो बहुत ज़्यादा चालू, बहुत ज़्यादा चालाक। तो आज के टाइम में व्यक्ति अगर कुटिल होगा तो क्या बुरा होगा? नहीं। आज के टाइम में कुटिलता कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे व्यक्ति को तो लोग खड़ा खड़ा बेच खाएं, ये सत्यता है। आप किसी को कोई फ्री की चीज़ ऑफर कर दो, चीज़ भी ले लेंगे, बुराई भी कर देंगे, और मार्केटिंग ऐसी कर दो कि वो 1 रुपये की चीज़ 1 लाख में भी ले लेंगे। ये कुटिलता होती है, और आज के टाइम में यही चलती है। तो आज के लिए बुरा नहीं कहेंगे। और जैसा मैंने कहा, वो शब्द जो उन्होंने उपयोग किया वो इस भावना से किया था। और एक और मत ये है, या एक और साइड इसका ये है कि जो ग्रह अपनी अच्छी क्वालिटी से दूर हो जाता है उसको हम नीच का ग्रह कहते हैं। शुक्र एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। एक विडंबना यह है कि आजकल जो मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो स्पेशली रील्स पे ज्योतिष सिखाते हैं या बोलते हैं, उन्होंने शुक्र को केवल सेक्स से रिलेट करके रख दिया है। एक बोलते हैं कि आप मदिरा पान करें तो शुक्र अच्छा हो जाएगा। कोई बोलता है कि आप अपने गुप्तांग पे दही लगाएं तो शुक्र अच्छा हो जाएगा। मूर्खता की पराकाष्ठता जो है ना, वो लांग देते हैं लोग। शुक्र अपने आप में दैत्याचार्य हैं। उनके पास वो विद्याएं हैं जो बृहस्पति के पास भी नहीं।
तो उनको केवल वहीं से जोड़ देना कभी कभी मूर्खता लगती है। तो इसलिए जब शुक्र नीच के होंगे ना, तो उनकी कुछ जो बुरी अच्छी क्वालिटीज़ है ना, उसमें कमी अवश्य आएगी, पर ये नहीं कह सकते कि वो बुरे हैं। आपके लिए अगर हम बात करें धनु के लिए, तो लाभेश हैं 10वें घर में आए, यानी कि करियर में लाभ प्राप्त होगा। और वो क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं 10वें घर में आए, यानी कि करियर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ ही वो सूर्य के साथ हैं जो कर्म धर्माधिपति योग बनाकर बैठे हैं, दिग्बली हैं, तो हो सकता है, बहुत संभावना है कि यहाँ पे आपका प्रमोशन भी हो सकता है। ये जो शुक्र 10वें घर में बैठे हैं, ये परिवर्तन योग बना रहे हैं किसके साथ? बुध के साथ, जो 10वें घर के स्वामी हैं। तो लाभ और 10वें घर में परिवर्तन योग बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जिन लोगों की, समझिएगा इस बात को, जिन लोगों का समय बहुत अच्छा चल रहा है, दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, उनको सडन प्रमोशन विद ट्रांसफर्स मिल सकता है, क्योंकि नवम भाव का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र भी आपका होगा, रोल आपका बदला जाएगा, ट्रांसफ़र आपका होगा। तो एक प्रकार से करियर में बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुक्र नीच के हैं, तो एक नेगेटिव साइड भी उनके उभर के आएगी। शुक्र हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाते हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपकी लेट्स से कि दशांतरशा बहुत खराब चल रही है और आपके अपने बॉसेस से बनती नहीं है, तो यहाँ पे आपके बॉसेस ही आपके आगे बढ़ने में एक स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे। मैंने कहा ना, ये दो अलग चीज़ है। मैं हर बार कहता हूँ कि राशिफल सामान्य आधार पर दिया जाता है, तो जिनका समय बहुत अच्छा चल रहा है, अंतर्दशा अच्छी है, उनको यहाँ पे अवश्य प्रमोशन मिलेगा। पर जिनका बहुत बुरे समय चल रहा है, उनकी अपनी खुद की कुंडली में सूर्य या शनि खराब है, उनको यहाँ पे आप देखेंगे, वो कहते हैं ना कि हाथ आई प्रमोशन निकल जाए, वैसा योग बनेगा। और इसके पीछे आपके बॉसेस ही कारण होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने बॉसेस से थोड़ा बनाकर रखिए, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ मैटर करती है। दूसरा, यहाँ पे लेट्स से प्रमोशन तो देखिए लिमिटेड लोगों का ही होता है, कुछ लोगों का जिनका बहुत अच्छा समय है उनकी हो जाएगी। अदरवाइज हाँ, लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत तंग करेगी। और क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने कहा सूर्य इन्वॉल्व है, तो आपके बॉसेस ही आपके पीछे कहीं ना कहीं पड़ जाएंगे। तो पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ लोगों के प्रमोशन भी होंगे, लेकिन बॉसेस इस पूरे महीने के कालखंड में, स्पेशली जब तक सूर्य यहाँ पर है, बहुत तंग करेंगे। और जैसा मैंने कहा, भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपको निरंतरता से देखने को मिलेगी। शुक्र का परिवर्तन योग बुध के साथ बन रहा है, और शुक्र जो है वो लाभेश है और बुध सप्तमेश भी है। ये इंडिकेट करता है कि आपके पति या पत्नी का पैसा भी बढ़ेगा, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी धन की वृद्धि होने वाली है। लेकिन 10वें घर में नीच का शुक्र भयंकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मैरिड लाइफ में। कैसे? आपके जो इन लॉज हैं उनका यहाँ पे बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और वो षड्यंत्र रचेंगे आपके विरुद्ध। आपके पारिवारिक जीवन में उनका हस्तक्षेप होगा, और उसके कारण आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने इन लॉज से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, थोड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप रखें। इसके साथ ही ये जो 10वां भाव है, ये पद प्राप्ति का भी होता है, मान सम्मान का होता है। तो सूर्य तो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, दिग्बली हैं, पर ये जो सूर्य हैं ये स्वयं नीच अभिलाषी हैं, क्योंकि अभी जब 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा तो वो नीच के हो जाएंगे। और शुक्र नीच के हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है ना, आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, आपके पद प्रतिष्ठा को खराब करने का प्रयास हो सकता है, यानी कि आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है। तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा, अपने ऊपर आरोप मत लगने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो आरोप लगे और उसको आप बहुत बहुत आराम से हटा दें। क्योंकि एक बार अगर देखिए, नाम बनाना तो बहुत मुश्किल बात होती है। आप मेहनत करते रहिए, नाम बनाने में कभी कभी सालों लग जाते हैं, पर उसको क्षीण करने में पल भर का समय नहीं लगता। इसलिए थोड़ा सा अपने व्यवहार को लेकर, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या वातावरण है, किस प्रकार से लोगों से आप बात कर रहे हैं, अपने आप को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र शनि से दृष्ट भी है, और शनि क्या है, वो आपके
धनेश है। धनेश शनि लाभेश शुक्र से समसप्तक योग में। धन के दृष्टिकोण से तो मैं फिर से कहूँगा ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं दिख रही। लेकिन चौथे घर में वक्री शनि है और एक नीच का ग्रह उनको देखेगा सूर्य के साथ। फैमिली लाइफ में ट्रबल्स आना शुरू हो जाएंगे, ऑलरेडी चल रहा होगा, क्योंकि चौथे घर में शनि वक्री अवस्था में है तो इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रहती। अब क्योंकि एक नीच के ग्रह का प्रभाव भी आ गया, सूर्य का प्रभाव भी आ गया, तो फैमिली में बहुत कहासुनी, फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, ईगो को लेकर बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इस समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। और इवन क्योंकि चौथे से छठे भाव के स्वामी सूर्य यहाँ पर देख रहे हैं तो ये घर के बड़ों के साथ भी संबंध बिगाड़ता है। और अगर आपकी माता जी को कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और हम शुक्र की जब बात करते हैं तो वो मैरिड लाइफ और लव लाइफ दोनों के कारक हैं। तो क्योंकि उन पर वक्री शनि की दृष्टि है और वो सूर्य के साथ बैठे हैं तो मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आएगी। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो इंटीमेसी की प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस और रिस्पेक्ट को लेकर दिक्कत आएगी। और अगर लव लाइफ की बात करें तो क्योंकि शुक्र जो है वो पंचम से सप्तम के स्वामी है, वह कपल जो अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर नहीं देखते वो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को अंत करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि है, सूर्य का प्रभाव है और शुक्र जो है पंचम से सप्तम यानी कि पंचम की पूर्णता है। कभी कभी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है लेकिन बाद में लगता है व्यक्ति को कि गलती हो गई, तो वह लोग जो हैं जिनको लगता है कि गलती हो गई वो शायद अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करने की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता फ्यूचर तो उस रिलेशनशिप को लिंगर ऑन करके कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है कि अपना और पार्टनर का टाइम ना वेस्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ठीक है, पंचम से छठे में शुक्र है और सूर्य है और पंचम से सप्तम में खुद बुध बैठे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है। तो अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें कई चीज़ें अच्छी ही हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने नेगेटिव बताई हैं उनका ध्यान दीजिएगा। शुक्र का प्रभाव चौथे घर पर है तो घर में खर्चे बहुत होने वाले हैं, मरम्मत पर, वाहन पर बड़े खर्चे होंगे, नुकसान भी हो सकता है, कोई पाइप फट गया घर का या कोई सीलन आ गई, इस प्रकार की चीज़ों पर बड़ा खर्चा होगा। और सेम गोज़ विद व्हीकल, आपका व्हीकल भी बहुत खर्चा इस महीने में मांगेगा। तो जो भी नेगेटिव चीज़ कही है उससे बच के रहेगा, जो भी पॉजिटिव कहा है उसका लाभ उठाइएगा। सेहत के दृष्टिकोण से बोन्स की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, लोअर बैक पे दर्द, चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज़, हार्मोनल डिसऑर्डर जिनको है उनको दिक्कत हो सकती है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मैं बताना भूल गया कि शुक्र जब 10वें घर में होते हैं ना तो व्यक्ति अपने से बड़ों की निंदा करता है। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों की निंदा करता है। ब्राह्मणों का मतलब जो सिखाते हैं, समझाते हैं, ज्ञानपूर्वक, ज्ञानमय जो लोग होते हैं। तो अपने से बड़ों की या जो ज्ञानमय लोग हैं जो कुछ सिखाते हैं, टीचर्स की या गुरुजन की, उनकी अवहेलना मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है। और अपने बड़ों से भी व्यक्ति वाद विवाद में घुस जाता है और 10वें घर के शुक्र व्यक्ति को फालतू के वाद विवादों में डालते हैं। तो थोड़ा सा अपने जीवन को सरल रख लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी के मंदिर में एक इत्र की शीशी, अगरबत्ती का पैकेट, धूप का पैकेट, चावल और दक्षिणा का दान करना है। और किसी भी शिव मंदिर में जाकर महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर उस पंचामृत में गुलाब जल का उपयोग हो। उसके बाद जल से अभिषेक कर कर एक घी का दिया अर्पण करके शिव चालीसा, गौरी चालीसा का पाठ करना है एक बार। महादेव को फलों का भोग लगाना है और ओम शुभदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।